तो क्या नोट कर लिया? बोलते भी जाइए। सर 1 मिनट। सर 1 मिनट, ये साथ में क्वेश्चंस भी हैं। सर पूरा करने वाला। आप पहले फार्मूला नोट कर लो, दिस इज द इजी वन। आप लोग को पता होगा ऐसे क्वेश्चंस को करना कैसे किया जाता है। यस सो इस फार्मूले पे अगर पहला क्वेश्चन करते हैं, तो ये क्या दिया हुआ है? ये दिया है x टू दी पावर क्यूब dx। तो इस जगह n की वैल्यू दी हुई है 3, तो फार्मूले से क्या बनेगा? फार्मूले से हो जाएगा ये x टू दी पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, और प्लस एक कांस्टेंट लगाने का यहाँ पर होता है, कांस्टेंट लगाते हैं ऐसे केसेस में। अब ये हो गया x टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस c। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन को अगर करना हो, क्या दिया है? रूट एक्स डी एक्स। यहाँ पर n की वैल्यू तुम्हें पता लगाने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो इसको रूट एक्स को x टू दी पावर 1/2 लिख दो dx। तो अब क्या n का वैल्यू पता लगा? क्या है यहाँ पर n का वैल्यू विराज? सर 1/2, n क्या है इसमें? सर 1/2 है। सो योर आंसर 1/2 प्लस x टू दी पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस c। सो योर आंसर x टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। तो क्या हो गया? ये हो गया 2/3 x टू दी पावर 3/2। समझ में आया? यस यस सर। सो इस सारे क्वेश्चंस को नोट कर लो, इसे सॉल्व करोगे। सर अभी करना है। हाँ हाँ, इनको तो अभी कर लो। इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं। ये जो 5 है, इस 5 को चेंज करके 2 कर लेना। अभी करो। यस सर। नहीं, 5/2 तो है ही ऑलरेडी, तो इसको 5/2 ना करो, इसी को चेंज कर दो और इसकी जगह 1 कर लो। सर वो 5 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 5 है ना? 5 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 5। अच्छा, हाँ 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 हाँ, सही तो है, सही तो लिखा है। ठीक बोला, ठीक बोला, सही है। मैं ही उसमें गलत समझ रहा था, ये ऐसा कुछ है। ठीक है, सही सही, ठीक है, करो। इसको ठीक कर देता हूँ मैं ब्लू से। हाँ, ये है। यस सर हो गया।
सर एक मिनट, हो गया। सर एक मिनट, तो सर एक बताओ, इसको ए अगर बोल दे, नहीं ऐसे नहीं बोल दे, इसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। हम लोगों ने फर्स्ट सेकेंड तो कर लिया, थर्ड का आंसर क्या होगा बताओ? आंसर, थर्ड का सर आंसर 2 by पार्ट बताओ क्या होगा? सर 2 by 7 into x to the power 7 by 2 plus c। आंसर होगा 2/7 x to the power 7 by 7 by 2 plus c। प्लस। फोर्थ का आंसर बता सकते हो विराज, क्या होगा? सर एक मिनट करना है। करो। सर 6/5 x to the power 6 अब by बोलो 5 क्या plus है? c। सर 6/5 x 6 x to the power 6/5 plus c। आवाज नहीं आ रहा है क्लियर, फिर से बोलिए। 5, आगे क्या है बोलो विराज। फोटो भेजा है इसने, ओके गुड। नहीं ये नहीं होगा, फोर्थ का ऐसा कुछ होगा, -5/6 x to the power -6 प्लस c, ये होगा। देखिए मैं क्या आंसर लिख रहा हूँ फोर्थ का। फोर्थ का आंसर मैं लिख रहा हूँ -5/6 x to the power -6 प्लस c, ये लिख रहा हूँ विराज, सर ये 4 तुम्हारा होगा नहीं ना आंसर। कहाँ पर? सर? हाँ 6 4 की होगा, जगह यस 4। ये 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा, सही बात, 4 होगा। सर कैसे?
देखो कैसे हुआ, ये जो था फोर्थ का सॉल्यूशन कैसे हो रहा है, ये 5 और x टू दी पावर 5 जो नीचे है वो ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा कि नहीं बोलो, हो जाएगा। यस 5 तो हाँ सर कांस्टेंट है, बाहर आ जाता है, तो x टू दी पावर -5 इंटू डी एक्स। अब n की वैल्यू तुम्हारी इसमें -5 हो गई, तो करो, 5 बाहर है, x टू दी पावर -5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -5 प्लस 1 प्लस c हो गया। देखिए हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। सो इट इज यानी 5 बाय -4 x टू दी पावर -4 प्लस c, यही तुम्हारा इसका आंसर होगा। क्या क्लियर है? सर वो ये है ना 5/5 है ना क्वेश्चन में हाँ सर क्वेश्चन में नहीं, क्वेश्चन ये है ना, देखो ना, 5 बाय x टू दी पावर 5 है, ये चेंज किया ना क्वेश्चन में, ये देखो फोर्थ को देखो फिर से, क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन है 5 डिवाइडेड बाय x टू दी पावर 5 dx, ये है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन उसी तरीके से करना। सर वो माइनस में कैसे क्या है पावर अब -5 फिफ्थ करो, फिफ्थ का क्या आंसर होगा? समझ में नहीं आएगा तो पूछना, नहीं तो दिक्कत होगी। सर हाँ, सर फोर्थ क्वेश्चन एक बार फिर से बताओ ना। फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ ये सबको, फिर फोर्थ तुम्हें बताता हूँ। देखो फोर्थ क्वेश्चन दिया क्या है, जो फोर्थ है वो क्वेश्चन है तुम्हारा 5 डिवाइडेड बाय x टू दी पावर 5 dx। अब बताओ, अगर तुम्हें 1/3 टू दी पावर 4 दिया है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये 3 टू दी पावर -4 नहीं हो जाएगा, बोलो। हाँ हाँ यस यस सर होगा होगा ना, तो इसी रूल से, हाँ सर इसी रूल से यहाँ पर 5x टू दी पावर -5 dx, हाँ यस 5x टू दी पावर -5 dx हो गया। अब बताओ, जो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाता है, इसका तो कोई बात नहीं है, x टू दी पावर -5 dx हो गया। अब n की वैल्यू क्या है इसमें, सर -5 है -5 है। फार्मूला क्या है, फार्मूला लगाओ, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n n प्लस 1, -5 तो आया कि नहीं आया, 5x टू दी पावर -4 आ गया डिवाइडेड बाय -4 प्लस 1। सो योर सर आंसर -5/4 x टू दी पावर, इसको तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -5/4 x टू दी पावर 4 प्लस, ये भी तुम चाहो तो लिख सकते हो, दोनों एक ही है।
माइनस को नीचे लाओगे तो प्लस होगा। अभी Sure. क्लियर है? इसको थोड़ा छोटा Sure. कर देते हैं। हाँ बोलो विराज। हाँ सर वो -5 + 1 कैसे आया सर डिनोमिनेटर में? सर नीचे -5 आएगा ना? -5 + 1 n यहाँ है ना जी, n यहाँ है ना। फॉर्मूला क्या बताया? +1 x टू कैसे दी गया? पावर n dx क्या होता है? x टू दी पावर n + 1/n+1 होता है ना। n की वैल्यू क्या दी हुई है? हाँ -5 हाँ दी हाँ हुई हाँ, है। यस सर। हाँ यस सर। समझ गया? हाँ सर। सर लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताए। हाँ बताओ। सर x⁵ 5/5 + 2। क्या होगा लास्ट क्वेश्चन का आंसर? फिफ्थ का? सर x⁵ 5/5 + 2। x टू दी पावर 5 + 1/5 + 1 प्लस c हाँ होगा। इसको आप डायरेक्ट बोलोगे x टू दी पावर 6 पावर 6। डिवाइडेड बाय 6 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, यस सर। समझ में आया? यही आंसर होगा 6 का। यस यस सर। कुछ दिक्कत है तो बोलिए। नहीं सर। नहीं सर। ओके, अब आते हैं उस केस में जहां पर कि n की वैल्यू -1 हो। अब बताओ, अगर तुम्हें n की वैल्यू माइनस कर दो, x टू दी पावर -1 dx करो, n -1 हो गया ना। n जब -1 होगा तो ये एक्चुअल में 1/x dx हो जाएगा। इसके लिए अलग फार्मूला है। अब ऊपर वाला फार्मूला नहीं लगेगा, अब क्या है, ये फार्मूला लगेगा। देखो 1/x ln x क्या है? क्या लिखा है 1/x ln x? देखिए जरा, यहाँ है ना फार्मूला लिखा हुआ। यस यस सर। ये देखो, ये फार्मूला क्या फार्मूला है? ln x हो जाता है। 1/x ln x क्या हो जाता है? ln x हो जाता है। सो अब इसमें आपको ये क्वेश्चंस कुछ दिए हुए हैं, इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करें? पहले एग्जाम्पल 1 मैं खुद सॉल्व करके बता देता हूं, आप लोग को रेस्ट करना रहेगा। क्या दिया हुआ है? x² + 5/x dx। तो इसको x² लिख सकते हो, +5/x लिख सकते हो, dx। सही बात। अब ये कैंसिल होगा तो x हो जाएगा और प्लस ये 5/x हो जाएगा। सही है। अब इसको अलग अलग कर लो, x dx, इसका इंटीग्रेशन तो हो ही जाएगा। और दूसरा है 5 बाहर कर लिया, 1/x dx। क्या दोनों इंटीग्रेट कर पाओगे? यस सर। चलो विराज, पहले वाले इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इस पार्ट का इंटीग्रेशन बोलिए क्या होगा? क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? बोलो। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है बताइए? कंपेयर करो ना, x टू दी पावर n और यहाँ पर x सिर्फ दिया हुआ है, तो पावर क्या होगा? इसको x जो है x टू दी पावर 1 कह सकते हो कि नहीं? देखिए, इस ये जो वैल्यू दिया है, इसको x टू दी पावर 1 कहो या x कहो, एक ही बात है। बोलो। सही बात है। यस सर। तो अगर ये x टू दी पावर 1 है और ये x टू दी पावर n है, तो अब यहाँ पर आप n की वैल्यू क्या बोलोगे? n की वैल्यू 1 बोलोगे। यस सर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? सर x²/2। क्या इसका इंटीग्रेशन x पावर 1 + 1
बाय 1 + 1 होगा। तो यस क्या सर। आप इसको x²/2 कहोगे? आवाज नहीं आ रहा है जी किसी का। मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? हाँ सर, आ रही है। यस सर। बोलो। यस सर। पार्थ, आवाज आ रहा है? यस सर, आ रही है। विराज? क्या हुआ? तुम लोग का आवाज नहीं आ रहा है क्या? हेलो। मेरी आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज आ रही है। यस सर। बोलो, क्या प्रॉब्लम है? आवाज क्यों नहीं जा रहा है? अभी आवाज आ रहा है मेरा? बताओ। यस सर, आ रही है आवाज। पार्थ, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हेलो? सर आ रही है आवाज। हेलो? ओके। ओके, तुम लोग की आवाज क्यों नहीं आ रही है मुझे? ओके, मैं चेक करता हूँ क्या प्रॉब्लम है। ओके, अभी आवाज आ रही है? तुम लोग का यस सर, देख आ चेक रही है। करते हैं, आवाज आ रही है? आ रही है पार्थ? सर। पार्थ, मेरी आवाज आ रही है?
Yes, sir. एक काम करो, तुम लोग लीव करके फिर से इंटर करो, तो लीव एंड इंटर वन अगेन। पार्ट 3 लीव एंड इंटर अगेन। सर आ रहे क्या वो? हेलो। ओके, अब क्या सुन पा रहे हो? Yes, sir. अभी क्या आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. आ रही है। यस सर। तुम लोगों की आवाज नहीं आ रही है, दिस इज द प्रॉब्लम। अभी आवाज आ रही है? Yes, sir. माइक ऑन करके बोलो। पार्थ, Yes, sir. आ रही है। अब बताओ, आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. आ रही है। अभी सुन पा रहे हो? Yes, sir. एक बार मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ मीटिंग को, एंड करता हूँ, फिर से स्टार्ट करूंगा।